हाय बच्चों, श्रीहरिकोटा बाग 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक चिंता मारुति सुधाकर, एमपीएपी पाठशाला रेड्डीपल्ली से। बच्चों, आज हम श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित अपेक्षित दक्षताओं के बारे में एक बार अवलोकन करेंगे। बच्चों, आज हम श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित अपेक्षित दक्षताओं के बारे में एक बार अवलोकन करेंगे। सोचिए, बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरण। क्या आप जानते हैं? बच्चों, आज हम श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित पाठ का विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित पाठ का विश्लेषण, सीखने की संप्राप्तियां। इस पाठ के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे, यातायात साधनों को पहचान सकेंगे, अपनी निजी जिंदगी आधारित यात्राओं को याद करेंगे, भारत और आंध्र प्रदेश के विभिन्न अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे, वैज्ञानिक यात्रा में वैज्ञानिक गतिविधियां, महत्व और उपयोगिता को समझ सकेंगे। देखी हुई यात्रा स्थलों के बारे में अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक यात्रा स्थलों के बारे में संकेत दे सकेंगे, राष्ट्र की वैज्ञानिक विरासत को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे, जन समुदाय के मध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकेंगे। बच्चों, अब हम श्रीहरिकोटा बाग 3 में आपका स्वागत है। आप पिछले बाग तक जो अंश सीख चुके हैं, उन्हें मुख्य बिंदु के रूप में एक बार देखिए। श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है? वह किसके लिए प्रसिद्ध है? शार का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? शार में हम क्या क्या देख सकते हैं? आदि विषयों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, अब इस तीसरा तथा अंतिम भाग में उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के अंतर, कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इनके साथ साथ पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कार्य, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश और क्या आप जानते हैं आदि को सीख लेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिससे आप फिर एक बार पाठ को पुनः स्मरण कर सकेंगे। पहला प्रश्न, धरती के ऊपर आकाश में जो शून्य दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ए. अंतरिक्ष, बी. आकाश, सी. उपग्रह, डी. धरती। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर सोच समझकर बताइए। हाँ बच्चों, आपने सही विकल्प चुना है। इस प्रश्न का सही उत्तर
ये माने अंतरिक्ष। धरती के ऊपर आकाश में जो शून्य दिखाई देता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। सही उत्तर के लिए आपको तालियां। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। सतीश धवन को भारत सरकार किस उपाधि से सम्मानित किया था? ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण, डी पद्म विभूषण। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर सोच समझकर बताइए। हाँ बच्चों, आपने सही विकल्प चुना है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी माने पद्म भूषण। सतीश धवन को भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया था। सही उत्तर के लिए आपको बधाई। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बच्चों, इस प्रश्न में दिए गए वाक्य पाठ के आधार पर सही है तो हाँ के पास टिक लगाइए, या गलत है तो नहीं के पास टिक लगाइए। पहला वाक्य, शार का अर्थ श्रीहरिकोटा रेंज है। बताइए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? आप हाँ को टिक लगाया है। दूसरा वाक्य, सतीश धवन भारत के महान वैज्ञानिक थे। बताइए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? टिक लगाइए। आप हाँ को टिक लगाया है। तीसरा वाक्य, रीना ने पाठशाला की ओर से वैज्ञानिक यात्रा के लिए श्रीहरिकोटा गई थी। बताइए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? टिक लगाइए। आप नहीं को टिक लगाया है। चौथा वाक्य, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में सुलूरपेट के पास है। बताइए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? टिक लगाइए। आप को टिक लगाया है। अच्छा बच्चों, अब हम इन प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर देखिए। अति उत्तम, आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताया है। सही उत्तर के लिए बच्चों तालियां। बच्चों, अब श्रीहरिकोटा पाठ के विश्लेषण के बारे में समझ सकेंगे। अच्छा, तो बताओ, उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बच्चों, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे जिस प्रकार चांद अपनी ओर चक्कर लगाते हुए धरती के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अब तक शार केंद्र से कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? अब तक शार केंद्र से करीब 100 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रहों को भेजा गया है। हाल ही में एक ही रॉकेट से 104 कृत्रिम उपग्रहों को भेजा गया है। बच्चों,
भारत द्वारा एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने भारत से 3 और अमेरिका सहित विदेश देशों से 101 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने से क्या क्या लाभ होते हैं? तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इन कृत्रिम उपग्रहों से वातावरण की जानकारी, शत्रु देशों के प्रति सावधानी, खतरों की चेतावनी और जल स्रोतों की जानकारी मिली है। बच्चों, इन कृत्रिम उपग्रहों से वातावरण की जानकारी मिलती है, जैसे तूफानों की सूचना देना आदि। इन कृत्रिम उपग्रहों से शत्रु देशों के प्रति सावधानी, खतरों की चेतावनी और जल स्रोतों की जानकारी मिलती है। इसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है? कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों से अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने मेहनत की। यह उसी का फल है। बच्चों, यह भारत के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसमें सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आता है। बच्चों, चांद पर कृत्रिम उपग्रह भेजने के लिए कार्य करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मेलास्वामी अन्नादुरई है। वे मूनमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से जाने जाते हैं। मल्लूर रामस्वामी श्रीनिवासन भारत के परमाणु वैज्ञानिक इंजीनियर हैं। माधवन नायर भारत के प्रमुख व सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक है। ये इसरो के अंतरिक्ष विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष और सचिव पद पर कार्यरत थे। टेसी थॉमस भारत की एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक है। वे भारत में प्रक्षेपास्त्र परियोजना का प्रबंधन करने वाली वे पहली महिला हैं। उन्हें भारत की प्रक्षेपास्त्रांगना कहा जाता है। कैलाश वटिव शिवन वे एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो 14 जनवरी 2022 तक सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। बच्चों, इस प्रकार भारत के कई महान वैज्ञानिकों ने कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रयास किया है। मैं आज तुम्हारे कारण श्रीहरिकोटा के बारे में कई जरूरी बातें जान पाई हूँ। मैं भी जरूर श्रीहरिकोटा देखने जाऊंगी। बहुत अच्छा निर्णय है, जरूर जाना। बच्चों, अब तक आप श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित पाठ के विश्लेषण के बारे में जान चुके हैं। अब हम एक बार पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का एक अंतरिक्ष केंद्र है। इसे शार भी कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से प्रसिद्ध शार से कई कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित आकाशीय पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। अब तक 4 से 100 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रहों को भेजे गए हैं। इनसे भारत सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी मिलती है। हाल ही में एक साथ 104 कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का श्रेय भारत को ही मिला है। कृत्रिम उपग्रहों से वातावरण की जानकारी, शत्रु देशों के प्रति सावधानी, विपत्ति और खतरों की चेतावनी,
जल स्रोतों की जानकारी आदि प्राप्त होती है। बच्चों, अब तक हम पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम पाठ में दिए गए व्याकरणांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीना 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। रेखांकित शब्द 8वीं। कई बातें जान पाई। रेखांकित शब्द कई। तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। रेखांकित शब्द बहुत। वे भारत के महान वैज्ञानिक थे। रेखांकित शब्द महान। बड़ी खुशी से श्रीहरिकोटा में मनाया। रेखांकित शब्द बड़ी। बच्चों, इन रेखांकित शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। अब हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब तक हम पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम पाठ में दिए गए व्याकरणांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीना 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। रेखांकित शब्द 8वीं। कई बातें जान पाई। रेखांकित शब्द कई। तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। रेखांकित शब्द बहुत। वे भारत के महान वैज्ञानिक थे। रेखांकित शब्द महान। बड़ी खुशी से श्रीहरिकोटा में मनाया। रेखांकित शब्द बड़ी। बच्चों, इन रेखांकित शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। अब हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण उदाहरण: गुण दोष से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: अच्छा, बुरा, भला, पवित्र। रंगों से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: काला, नीला, नारंगी, सफेद। आकार से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: गोल, छोटा, मोटा, तिरछा। इस प्रकार दशा, स्थिति आदि से संबंधित विशेषण शब्द भी है। अब दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण: 1, 4, दुगुना, दसवां, कुछ, सारे, कई, अनेक। अब तीसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने वाला विशेषण शब्द। परिमाणवाचक विशेषण उदाहरण: 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 1 किलो चीनी। थोड़ा, बहुत, कम, अधिक। अब चौथा विशेषण सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कराने वाला विशेषण शब्द। सार्वनामिक विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण: यह घर, हमारा देश, मेरी किताब, वह आदमी। संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं। वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण उदाहरण: गुण दोष से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: अच्छा, बुरा, भला, पवित्र। रंगों से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: काला, नीला, नारंगी, सफेद। आकार से संबंधित कुछ विशेषण शब्द: गोल, छोटा, मोटा, तिरछा। इस प्रकार दशा, स्थिति आदि से संबंधित विशेषण शब्द भी है। अब दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण: 1, 4, दुगुना, दसवां, कुछ, सारे, कई, अनेक। अब तीसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने वाला विशेषण शब्द। परिमाणवाचक विशेषण उदाहरण: 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 1 किलो चीनी। थोड़ा, बहुत, कम, अधिक। अब चौथा विशेषण सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कराने वाला विशेषण शब्द। सार्वनामिक विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण: यह घर, हमारा देश, मेरी किताब, वह आदमी। अब तक आप पाठ में दिए गए दक्षताएं और उनके विवरण आप जान चुके हैं। बच्चों, अब तक आप जिस विषय की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं उसे स्थायी बनाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अब पढ़िए से संबंधित प्रश्न। बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर वाक्य सही है तो हाँ के पास टिक लगाइए या गलत है तो नहीं के पास टिक लगाइए। पहला वाक्य: उपग्रहों के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी भी मिलती है। अच्छा बच्चों, आप हाँ के पास टिक लगाया है। दूसरा वाक्य: हाल ही में एक ही रॉकेट से 104 कृत्रिम उपग्रहों को भेजा गया है। बच्चों, आप हाँ के पास टिक लगाया है। बच्चों, आप सभी वाक्यों के पास टिक लगाया है। अब सही उत्तर देखेंगे। हाँ बच्चों, आप सभी वाक्यों के सही उत्तरों के पास टिक लगाया है। आप सभी को बधाई। अब
कुछ भाषांश से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। आप सही उत्तर पहचानने का प्रयास कीजिए। बच्चों, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर बताइए। सफल बनने के लिए कई बार विफल होना पड़ता है। बच्चों, इस वाक्य में सफल शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है। इस शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचानिए। हाँ बच्चों, आप सही शब्द पहचाना है। सफल शब्द का विलोम शब्द विफल। अब आपके सामने और एक प्रश्न आ रहा है। इसका सही उत्तर विकल्पों में से पहचानिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से पहचानिए। उपग्रहों के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी भी मिलती है। ये आय, कमाई। बी, पास, करीब। सी, प्रमुख, प्रख्यात। डी, संकट, मुसीबत। बच्चों, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से पहचानिए। सही उत्तर आमदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है आय, कमाई। बच्चों, सही उत्तर के लिए ताली। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। विकल्पों में से सही उत्तर पहचानिए। 45 हिंदी अक्षरों में पहचानिए। ए 43, बी 48, सी 45, डी 47। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर 45 है। बच्चों, अब मैं व्याकरणांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप सही उत्तर बताने के लिए प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ढाली पर सुंदर चिड़िया है। नवाज अच्छा लड़का है। हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इन 3 वाक्यों में विशेषण शब्द पहचान कर रेखांकित कीजिए। आप सही उत्तर के नीचे रेखांकित कर चुके हैं। पहला वाक्य में सुंदर, दूसरे वाक्य में अच्छा और तीसरे वाक्य में प्रथम। ये सभी विशेषण शब्द हैं। बच्चों, इस पाठ से संबंधित इस इकाई परीक्षा में भी आप सफल हो चुके हैं। अब अंत में क्या आप जानते हैं विषय के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसी महिलाओं में अंतरिक्ष की यात्रा करके भारत के नाम को ऊंचा करने वाली नारी है कल्पना चावला। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां। यातायात साधनों को पहचान सकते हैं। अपनी निजी जिंदगी आधारित यात्राओं को याद कर सकते हैं। भारत और आंध्र प्रदेश के विभिन्न अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक यात्रा में वैज्ञानिक गतिविधियों, महत्व और उपयोगिता को समझ सकते हैं। श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां। देखिए
हुई यात्रा स्थलों के बारे में अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक यात्रा स्थलों के बारे में संकेत दे सकते हैं। राष्ट्र की वैज्ञानिक विरासत को प्रदर्शन कर सकते हैं। जन समुदाय के मध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों, अब तक हम श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित दक्षताओं के बारे में अर्थ ग्रहण कर चुके हैं। अब आप फिर एक बार घर बैठकर ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।